हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 7th चैप्टर को स्टार्ट किया था जो कि है फंडामेंटल राइट्स। और स्टूडेंट, अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे राइट आउटसाइड पार्ट 3। हमने अपने इस पूरे चैप्टर में जो फंडामेंटल राइट्स है इसमें आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक जितने भी फंडामेंटल राइट्स थे उनको हमने डिटेल से उनके सारे प्रोविजंस को स्टडी किया। लेकिन स्टूडेंट, जो हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे ऐसे राइट्स को जो कि पार्ट 3 में नहीं आते हैं। राइट्स आउटसाइड पार्ट 3। तो स्टूडेंट, पार्ट 3 में जो राइट्स आते हैं ऐसे राइट्स को क्या कहा जाता है? पार्ट 3 में जो राइट्स आते हैं वो राइट्स कहलाते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो हम अपने इस लेक्चर में ऐसे राइट्स को पढ़ने वाले हैं जो कि पार्ट 3 में नहीं आते हैं। मींस कि ऐसे राइट जो कि फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं। ठीक है, उनको अपने इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, ये कहा गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में इंक्लूड किए गए हैं। और साथ ही क्या है, इसके अलावा क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ क्या हैं अलग राइट्स भी दिए गए हैं हमारे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अदर पार्ट्स में भी उनको कंटेन किया गया है, उनको कंसिस्ट किया गया है। ठीक है, और ऐसे राइट्स को क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहा जाता है, लीगल राइट्स कहा जाता है और नॉन फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। ठीक है, जो कि क्या होते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में नहीं आते हैं, उसके क्या हैं, आउटसाइड हैं। लेकिन ऐसे राइट्स जो क्या हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट पार्ट्स में हैं उनको क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहा जाता है, लीगल राइट्स कहा जाता है या फिर नॉन फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। तो स्टूडेंट, ऐसे राइट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं जिसमें से पहला राइट ये है जो कि कहता है कि नो टैक्स शैल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। मीन्स कि किसी भी पर्सन से टैक्स को नहीं लिया जा सकता है, किसी भी पर्सन के ऊपर टैक्स को इम्पोज नहीं किया जा सकता है और ना ही किसी भी पर्सन से टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। और इस चीज़ की जो टैक्स कलेक्शन की अथॉरिटी है वो सिर्फ किसके पास है? वो है अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, उसको अगर किया भी जाएगा तो अगर लॉ के द्वारा कोई प्रोविज़न बनाया जाएगा या लॉ के द्वारा किसी को ऑथराइज़ किया जाएगा तो तब वही अथॉरिटी क्या करेगी, इस चीज़ के लिए एप्लीकेबल होगी कि वो किसी भी पर्सन से टैक्स को कलेक्ट कर सकती है या किसी भी पर्सन के ऊपर टैक्स को इम्पोज कर सकती है। और इस कॉन्सेप्ट को हम स्टडी करते हैं अंडर आर्टिकल 265 में। ठीक है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में आता है और ये क्या है, हमारा एक लीगल राइट है कि हमसे किसी भी पर्सन से कोई भी क्या है टैक्स नहीं लिया जा सकता है, ना ही हमारे ऊपर कोई टैक्स को इम्पोज किया जा सकता है। लेकिन क्या है, अगर लॉ के द्वारा कोई भी अथॉरिटी बनाई गई है तो तब उस कंडीशन में ही क्या है, टैक्स का कलेक्शन किया जा सकता है। ठीक है, अगर उसके अलावा अगर लॉ के द्वारा कोई अथॉरिटी नहीं बनाई गई है या लॉ के द्वारा कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है तो उस कंडीशन में किसी के भी द्वारा क्या है, किसी भी पर्सन से टैक्स को इम्पोज नहीं किया जा सकता है और ना ही उससे क्या है टैक्स कलेक्शन किया जा सकता है। ये एक लीगल राइट है और इसको हम स्टडी करते हैं अंडर आर्टिकल 265 और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में आता है। उसके बाद स्टूडेंट, जो नेक्स्ट लीगल राइट है या जो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो है, उसमें जो आता है वो है अंडर आर्टिकल 300A में और ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, ये कहा गया है कि किसी भी पर्सन को क्या है उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता है
है। मीन्स कि किसी भी पर्सन से उसकी प्रॉपर्टी को छीना नहीं जा सकता है और उस प्रॉपर्टी को क्या है, लॉ की अथॉरिटी के द्वारा ही सेव किया जाता है। ये राइट क्या है, किसी भी पर्सन को दिया गया है कि उससे उसकी प्रॉपर्टी को नहीं छीना जाएगा और उसे लॉ की अथॉरिटी के द्वारा सेव किया जाएगा। ये क्या है, एक लीगल राइट है जो कि आर्टिकल 300A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 12 में दिया गया है, जिसे कि क्या कहते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी भी कहते हैं। और जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको राइट टू प्रॉपर्टी का पूरा लेक्चर ही कराया था, उसमें पूरा टॉपिक मैंने आपको डिस्क्राइब कराया था। तो ये क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी में ये कहा जाता है कि किसी भी पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी से, किसी भी पर्सन से उसकी प्रॉपर्टी को क्या है, डिप्राइव नहीं किया जा सकता है, उससे छीना नहीं जा सकता है, जब तक कि लॉ के द्वारा कोई प्रोविज़न ना बनाया जाए। ठीक है, और लॉ के द्वारा, किसी भी अथॉरिटी के द्वारा किसी भी पर्सन की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको सेव करने के लिए प्रोविजंस बनाए जाते हैं। और इसको हम स्टडी करते हैं अंडर आर्टिकल 300A, और जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में आता है। और राइट टू प्रॉपर्टी अब क्या है, एक लीगल राइट है, नॉन फंडामेंटल राइट है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। नेक्स्ट एक और लीगल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, जो कि कहता है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री, कि जो भी ट्रेड है, जो भी व्यापार है, जो भी कॉमर्स है या जो भी इंटरकोर्स है इंडिया की पूरी टेरिटरी के अंदर, वो क्या होगा, फ्री होगा। उसमें किसी भी प्रकार का क्या होगा, कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ये कहा गया है। ठीक है, कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर जो भी व्यापार होगा, जो भी कॉमर्स होगा, जो भी इंटरकोर्स किया जाएगा, वो क्या होगा, फ्री होगा। इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 301 में इसके प्रोविज़न्स दिए गए हैं और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 13 में आता है। तो स्टूडेंट, ये भी क्या है, एक लीगल राइट है, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन ये क्या है, एक फंडामेंटल राइट नहीं है। मीन्स ये क्या है, एक नॉन फंडामेंटल राइट्स है। तो स्टूडेंट, हमने क्या है, ये 3 लीगल राइट्स को अभी स्टडी किया, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में नहीं दिए गए हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कह रहे हैं, नॉन फंडामेंटल राइट्स कह रहे हैं। स्टूडेंट, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते ही हैं, क्योंकि उनको भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया है। और जो लीगल राइट्स हैं उनको भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहा जाता है। यानी जो नॉन फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी क्या है, उनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहा जाता है, क्योंकि वो सब भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में ही उनको भी दिया गया है। लेकिन स्टूडेंट, क्या है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या कोई भी लीगल राइट क्या है, वो हर जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो क्या है, फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता है। जबकि क्या है, जो भी फंडामेंटल राइट हैं, जो कि प्रेजेंटली हमारे पास क्या हैं, जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सबके सब फंडामेंटल राइट्स क्या कहलाएंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो तो क्या है, पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन ने ही प्रोवाइड कराया है। कहने का मीन्स ये है कि कोई भी जो लीगल राइट है या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या जो नॉन फंडामेंटल राइट है, वो क्या है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता है। जबकि प्रत्येक फंडामेंटल राइट क्या होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो सकता है, जबकि प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में क्या आते हैं, लीगल राइट्स या नॉन फंडामेंटल राइट्स भी आते हैं। तो स्टूडेंट, हमने ये देखा कि जो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो नॉन फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि पार्ट 3 में नहीं आते हैं, उसके बाहर आते हैं। जैसे कि हमने इन 3 लीगल राइट्स को पढ़ा, इनको कि जिसमें से कि आर्टिकल 265 अंडर आर्टिकल 265 में जो हमने ये पहला लीगल राइट पढ़ा था, जो कि पार्ट 12 में आता था, जिसमें कि हमने टैक्स के प्रोविजंस के बारे में पढ़ा था कि टैक्स को क्या है, टैक्स का इम्पोजिशन नहीं किया जा सकता है एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है,
और उसके बाद हमने दूसरा लीगल राइट पढ़ा था जो कि पार्ट 12 में ही आता है अंडर आर्टिकल 300A, जिसे कि हम राइट टू प्रॉपर्टी भी कहते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा कि ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड क्या है, इंडियन टेरिटरी में अगर कोई भी पर्सन क्या करता है, ट्रेड या कॉमर्स करता है, तो वो क्या होगा, इंडियन टेरिटरी के अंदर क्या होगा, फ्री होगा। और इसको हम स्टडी करते हैं अंडर आर्टिकल 300A में, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 13 में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट, हमने इन लीगल राइट्स को अपने इस लेक्चर में पढ़ा जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं। ये कहा गया है कि जो ये राइट्स हमने अभी पढ़े ये क्या हैं, दीज आर ऑल्सो इक्वली जस्टिशिएबल, ये भी क्या है, इक्वली जस्टिशिएबल हैं, लेकिन ये क्या है, फंडामेंटल राइट से डिफरेंट हैं। इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ ए फंडामेंटल राइट, जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो जो एग्रीव्ड पर्सन होता है वो डायरेक्टली कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपने फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए। और अंडर आर्टिकल 32 क्या कर सकता है, रिट को इशू कर सकता है अपने फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए। लेकिन स्टूडेंट, अगर क्या होता है, जो ये हमने 3 लीगल राइट्स पढ़े जो कि क्या हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के का जो पार्ट 3 है उसके बाहर आते हैं, उसमें पार्ट 3 में नहीं आते हैं। और जो ये नॉन फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर किसी भी पर्सन के इन लीगल राइट्स का क्या होता है, वायलेशन होता है, तो तब एग्रीव्ड पर्सन, तब वो पीड़ित व्यक्ति क्या है, उसको सुप्रीम कोर्ट में जाने की इस प्रकार की रेमेडी नहीं दी जाती है। ठीक है, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में इन्फोर्समेंट नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं। ये जो हमने राइट्स पढ़े ये क्या थे, लीगल राइट्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। तो इसीलिए इनके इन्फोर्समेंट के लिए हम क्या है, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि स्टूडेंट, लेकिन जो ये लीगल राइट्स हैं, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी है, या फिर टैक्स से रिलेटेड राइट है, या फिर जिसमें हमने पढ़ा कि इंडियन टेरिटरी के अंदर जो भी ट्रेड कॉमर्स करने के लिए जो है वो फ्री होना चाहिए, जो ये प्रोविज़न है, इन सब से रिलेटेड अगर कोई भी वायलेशन होता है तो उससे जो एग्रीव्ड पर्सन है, जो पीड़ित व्यक्ति है, वो कहाँ जा सकता है, वो हाई कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 226 वो क्या कर सकता है, हाई कोर्ट में जाकर रिट जुरिस्डिक्शन कर सकता है हाई कोर्ट में। ठीक है, और रिट को इशू कर सकता है, क्योंकि लीगल राइट्स के लिए हाई कोर्ट को क्या होती है, रिट इशू करने की पावर होती है अंडर आर्टिकल 226। और उस पर्सन के पास ये भी ऑप्शन होता है कि वो हाई कोर्ट में जाकर एक ऑर्डिनरी सूट को भी दायर कर सकता है, ऑर्डिनरी सूट को भी फाइल कर सकता है। लेकिन स्टूडेंट, वो क्या है, फंडामेंटल राइट्स की तरह क्या है, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है, क्योंकि ये राइट्स क्या हैं, लीगल राइट्स हैं। और अगर इन राइट्स का वायलेशन होता है तो उसके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन नहीं रहता है, उसको हाई कोर्ट ही जाना होता है। और हाई कोर्ट में ही वो अंडर आर्टिकल 226 रिट को इशू करवा सकता है, या फिर किसी ऑर्डिनरी सूट को फाइल करवा सकता है। तो स्टूडेंट, अपने इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि ऐसे जो भी राइट्स हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स में नहीं आते हैं, और ये क्या हैं, पार्ट 3 के बाहर आते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट, उसके बाद तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आया हो कि जिसमें हमने पढ़ा कि जो नॉन फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, ये भी क्या है, लीगल राइट्स हैं, ये भी हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही प्रदान किए गए हैं, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी कहते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। आई होप स्टूडेंट कि आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।